नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष एक बार फिर आपका चैनल मनीष कार्की लेकर। फ्रेंड्स, गैस करो आज क्या सब्जेक्ट होगा हमारी कविता का। तो दोस्तों, होता क्या है, हमारा झगड़ा होता रहता है हमारे भाइयों से, हमारे बहनों से, हमारी पड़ोसियों से, हमारे दोस्तों से। पर वो सब झगड़े थोड़ा सा अलग हैं। और एक झगड़ा है बहुत ज़्यादा, जो मतलब भारत पाकिस्तान की जैसी लड़ाई होती है और फिर बाद में दोस्ती ऐसी हो जाती है जैसे कि जन्म जन्म का साथ है। तो ये रिश्ता क्या है जानते हैं आप? जी हाँ, मियाँ और बीवी, पति और पत्नी। और जो मेरा सब्जेक्ट है, मेरा मेरी घरवाली से झगड़ा हो गया। जी हाँ, बहुत मनोरंजक किस्से हैं, खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं। कुछ इसमें फूलों की खुशबू है, कुछ करेले की कड़वाहट, कुछ ठंडी हवाएं, कुछ सूरज की किरणों जैसी, कुछ रात की ठंडाई लिए, और कुछ मधुर सी प्यार भरी मुस्कान लाए खिलखिलाती, कुछ नाराज़गी सी, कुछ तन्हाई सी, कुछ अपनेपन वाली। मेरा मेरी घरवाली से झगड़ा हो गया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये झगड़ा जो कि मेरा घरवाली से हुआ है। मेरा मेरी घरवाली से झगड़ा हो गया। मेरा मेरी घरवाली से झगड़ा हो गया। रोज़ होता था छुटपुट, आज तगड़ा हो गया। वो भी गुस्से से काँप रही थी, वो भी गुस्से से काँप रही थी, और मैं भी बोलते बोलते हाँफ गया था। रोज़ अपने अरमानों को काबू रखता था, रोज़ अपने अरमानों को काबू रखता था, आज घरवाली की धमकी से मजबूर हो गया। तानों को सुनकर चेहरा मेरा और लाल हो गया। मेरा मेरी घरवाली से झगड़ा हो गया, मेरा मेरी घरवाली से झगड़ा हो गया। मैं बोला रे शादी को 10 साल हो गए, मैं बोला रे शादी को 10 साल हो गए। जुल्फ़े रेशम थी जो आज सफ़ेद बाल हो गए। गहरी झील सी आंखें जिसमें डूबे रहते थे, आज इस झील के चारों तरफ काले गड्ढे हो गए। जी हाँ, बुझ चुका है तुम्हारे हुस्न का हुक्का, बुझ चुका है तुम्हारे हुस्न का हुक्का। ये तो हम हैं जो गुड़गुड़ाए जा रहे हैं। शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तुमसे प्यारी तो पड़ोसन है, जालिम पड़ोसन भी ना हर जगह आ जाती है। तुमसे प्यारी तो ये पड़ोसन है, कितनी अच्छी दिखती है। तुमसे पहले हुई है शादी फिर भी बच्ची लगती है। खुद को देखो कुछ तो इज्जत रखो, खुद को देखो कुछ तो इज्जत रखो। मेरा छोड़ो, खुद की चीज़ों को तो संभाल कर रखो। एक माह से सिर्फ लौकी ही खिला रही हो, एक माह से सिर्फ लौकी ही खिला रही हो। जानती हो नहीं है भाता, फिर भी रसेदार ही बना रही हो। मैं बोला क्या लॉकडाउन में बाहर सब्जी नहीं मिलती, क्यों लौकी खिलाकर रोज रोज उल्लू बना रही हो। अब थी घरवाली की बारी। तो भैया अपना तो हुआ ख़त्म, अब घरवाली का सुनते हैं। अब थी घरवाली की बारी, मुंह खुलते ही एक दो गाली दे मारी। बोला खड़े खड़े क्या बैंगन खा रहे हो, बाजार से क्यों खाली आ रहे हो। मैं लौकी रोज़ खिलाती हूँ, तो आज फिर खाना तुम बना रहे हो। फिर बोली तुम क्यों निष्क्रिय से पड़े हुए हो, फिर बोली तुम क्यों निष्क्रिय से पड़े हुए हो। क्यों वाद विवाद में मुझसे ही अड़े हुए हो। जीवन में परिवर्तन लाओ, परंपराओं से ऊपर उठ जाओ। सुनिएगा, जीवन में परिवर्तन लाओ, परंपराओं से ऊपर उठ जाओ। थोड़ा सा आज्ञाकारी बन जाओ, झगड़े में स्टैंडर्ड तो लाओ। और जो तुम ये इंग्लिश में करते हो खिटपिट, और जो तुम ये इंग्लिश में करते हो खिटपिट, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ी लिखी हूँ, अपनी जुबान पे लगाम लगाओ। और ज़्यादा मन में है तो आओ, और ज़्यादा मन में है तो आओ, इंग्लिश में झगड़ कर तो दिखाओ। छोड़ो अपनी इंग्लिश की, मुझ पे अपनी अकड़ बनाओ। और ज़्यादा मन में हो तो आओ, इंग्लिश में झगड़ कर तो दिखाओ। छोड़ो अपनी इंग्लिश की, मुझ पे ना इतनी अकड़ दिखाओ। तंग आकर घरवाली ने बेलन से मेरी सारी क्रांति धो डाली। तंग आकर घरवाली ने बेलन से मेरी सारी क्रांति धो डाली। फिर क्रांति वीर न बन पाऊँ, मेरी मूछें भी मुंडवा डाली। हाथ जोड़कर फिर घरवाली से अपने कर्मों की माफ़ी मांगी। हाथ जोड़कर फिर घरवाली से अपने कर्मों की माफ़ी मांगी।
पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों से ही मिलती है ऐसी प्यारी घरवाली, ऐसी प्यारी घरवाली। थैंक यू दोस्तों, मुझे आशा है आपने इन्जॉय की होगी और इस स्ट्रेसफुल लाइफ में, इस तनाव भरे क्षणों में हम स्ट्रेस रहते हैं, थोड़ा सा मैं आपको मुस्कान दे पाया हूँगा, थोड़ा सा आपके चेहरे पे खुशी लाया हूँगा। और सबसे पहले हम अपने पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि पत्नी हमारा पूरा दिन ख्याल रखती है, हमारे बच्चों का, हमारे घर का, हमारे परिवार का, हमारी हर एक चीज़ का। ये तो सिर्फ एक व्यंग था, एक हास्य था, एक सिर्फ खुश होने के लिए मजाक था। बाकी ऐसी बात है, हमको प्यार बहुत करते हैं। हर पति, हर हस्बैंड अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, दिलो जान से चाहता। पत्नी को ये समझना चाहिए, पति बेचारा पूरा दिन ऑफिस से आता है, ऑफिस की खिटपिट और ना जाने क्या क्या, तो वो भी यही उम्मीद करता है थोड़ा सा पत्नी दो चार प्यार के शब्द सुना दे, थोड़ा प्यार से बोल ले। वही अपने पुराने दिन, अगर किसी की लव मैरिज है तो पुराने दिन याद करता है, और अगर किसी की अरेंज मैरिज है तो शादी के जो 1-2 साल होते हैं उनको याद करता है, और उम्मीद करता है कि अब 10 साल शादी के बाद बीत जाने के बाद भी उसकी पत्नी उसको थोड़ा सा उसी तरह प्यार दे। तो यही उम्मीद करता हूँ सभी पत्नियों से, सभी बीवियों से, सभी घरवालियों से मेरा नम्र निवेदन है, हम पतियों को, हम हस्बैंड्स को समझने की कोशिश करो। हम आप लोग को बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपकी बातों को नहीं समझते, ना आपको हम नज़रअंदाज करते हैं, नहीं ऐसा, बट हमें भी समझो। तो थैंक यू, मैं मनीष आपके चैनल मनीष कार्की के साथ। और दोस्तों, मेरे चैनल मनीष कार्की को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। इसी तरह से मेरा और मेरी रचनाओं का उत्साह बढ़ाते रहिए, और फिर मैं जल्दी ही एक प्यारी कविता लेकर आता हूँ। थैंक यू, मैं मनीष आपके चैनल मनीष कार्की के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।